आज हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। On the industrialization during British period and it is a part of an Indian economy, so we'll see. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि वेटेज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इट गेट रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो इट ऑल्सो लीड्स टू द डी अर्बनाइजेशन। सो डी अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि दैट द पीपल or the mass gets migrate back to the villages. So that is deurbanization. So we'll see another further. So we'll see causes. So first of all, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम पर जो भी उन्होंने पॉलिसीज फॉलो की थी वो हाईली डेट्रीमेंटल थी टू आर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। उसकी वजह से क्या हुआ था, उन डेट्रीमेंटल पॉलिसीज की वजह से अपनी जो इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा था और जो इंडियन मार्केट था दैट वाज फ्लडेड विद अ चीप मैन्युफैक्चर्ड मार्केट गुड। हमें पता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड मार्केट गुड्स होते हैं उनका प्राइस भी काफ़ी कम होता है और वो कम टाइम में ज़्यादा बन सकते हैं, है ना। सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट, दैट वाज द सेकंड कॉज। इज इन 1769 जो ब्रिटिश कंपनी है उन्होंने इनकरेज किया था बंगालीज को कि दैट यू शुड कल्टीवेट द रॉ सिल्क, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे ऑन द सेल ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। ओके, एंड सिमिलरली इन 1835 a minimal imported British duty was imposed on the British manufactured cotton textile goods, like that is 2.5%, और उन्होंने 15% export duty लगा दिया था on the Indian cotton textiles. So you can see कितना ज़्यादा ड्यूटीज में डिफरेंस है। एंड अनदर कॉज इज द ब्रिटिश ने क्या किया था कि काफ़ी अनेक्स कर लिए थे नेटिव रूलर्स को। तो अगर उनकी तो जो नेटिव रूलर्स थे उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम हो गई थी। उसकी वजह से जो नेटिव रूलर्स थे उन्होंने जो डोमेस्टिक डिमांड था फॉर द गुड्स वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। तो जो आपके जो ये इंडियन रॉयलिटी के जितने भी सामान हैं, जैसे कि आपकी आर्मरीज हो गई और कोई भी जैसे आर्ट वर्क हो गए, उसकी जो डिमांड थी वो काफ़ी कम हो गई थी। एक ये भी रीज़न था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अपने कंट्री में कम हो गए थे। अनदर इज अ रेलवेज। तो जो रेलवेज की वजह से क्या हो गया था कि काफ़ी एक्सेस मिल गया था उनको हर जगह जाने का, लाइक इवन दे गॉट एन एक्सेस टू विजिट टू द रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ आवर कंट्री। पहले क्या होता था कि वो बुलेट कार्ट्स का यूज़ करते थे या फिर पानी से लाइक सी से वो अपना सामान लेके जाया करते थे। तो वो काफ़ी सीजनल होता है, अगर जैसे बारिश हो गई तो फिर जो भी आपकी बुलेट कार्ट है वो कच्चे रोड पर चलेगी नहीं। तो बट ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ द रेलवेज एंड द कंक्रीट रोड इट गिव्स एक्सेस टू द एवरीवेयर इवन टू द रिमोटेस्ट प्लेस। ओके, कमिंग टू द इम्पैक्ट। उसकी वजह सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज का अगर जो डिमांड है अगर वो कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा। उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बिल्कुल कम हो गई थी और जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बढ़ गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जितने भी आपके लेबरर्स थे ना, दे हैव माइग्रेटेड बैक टू दी विलेजेस और उसकी वजह से डी अर्बनाइजेशन हो गया। और जैसे ही वो माइग्रेट बैक हुए विलेजेस में, वो विलेजेस में जाके क्या करेंगे, खेती करेंगे। अगर वो एग्रीकल्चर पे काम करेंगे तो एग्रीकल्चर स्ट्रेस वुड बी देयर और उसकी वजह से क्या हो गया था कि फ्रेगमेंटेड लैंड्स आ गए थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि और ऐसा होता था कि लैंडलेस लेबर भी इमर्ज हो गया था। क्योंकि अभी क्या है कि पहले क्या होता था कि कुछ लोग फैमिली के बाहर काम करते थे, जैसे टाउन में, सिटीज़ में। तो जो फैमिली जो विलेज में थी उनको कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ती थी कि वो उनके खेत में आके काम कर सके। बट अब क्योंकि उनके जो बाहर जो लोग काम करते थे वो लोग अब खुद घर पे विलेज में वापस आ गए हैं, तो वो खुद ही काम कर लेते हैं खेत में। तो जो लैंडलेस लेबरर है वो इमर्ज हो गया है, क्योंकि कुछ लोग जो टेनेंट्स की तरह काम करते थे अब उनके पास कोई काम ही नहीं है। हैंस द लैंडलेस लेबरर इमर्ज और कुछ लोग एज ए टेनेंट भी काम करने लग गए थे। एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑल्सो इम्पैक्टेड इन द फेवर ऑफ द
Britishers. So these were the some impacts of the deindustrialization during the British period. Thank you so much. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।